तो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का एक महत्वपूर्ण सवाल पढ़ेंगे जो गोले से संबंधित है। इसमें प्रश्न में कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इस गोले का वक्र पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये जो गोला है, गोला किसको कहते हैं? वक्र रेखा से बंध आकृति। ये वक्र पृष्ठ से घिरी हुई होती है, इसमें एक ही तरह का पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ ऐसे पृष्ठ को कहते हैं कि जिधर से अगर कोई मान लो उस पर धक्का दे तो केवल लुढ़के वो फिसले ना, तो उस पृष्ठ को ही वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो गोले में केवल एक तरह का पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ। तो गोले की त्रिज्या हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए कभी विकल्प में पूछ लेता है कि गेंद किस आकार का होता है, गेंद किस आकार का होता है? गोलाकार, वृत्ताकार, ये दोनों इनमें से कोई नहीं, तो क्या सही होगा? गेंद किस आकार का होता है? गोलाकार। गेंद, ये जो गेंद होता है, अगर गेंद और फुटबॉल हो गया, ये गोला का उदाहरण है। गोला जो होता है इसका आयतन होता है, जबकि वृत्त का आयतन नहीं होता है। गोला आकाश में क्या करता है? जगह घेरता है, उसके अंदर जगह होती है, जबकि वृत्त के अंदर जगह नहीं होती, तो इसका आयतन होता है। ये गोला है, गोला में आप फुटबॉल की कल्पना कर सकते हैं या गेंद के बारे में सोच सकते हैं कि फुटबॉल या गेंद की बात हो रही है। तो ये गोलक सवाल है। गोले की त्रिज्या यहाँ में दे रखा है 7 सेंटीमीटर, हमने वहां चित्र में 7 सेंटीमीटर दर्शा दिया। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या क्या है? r है। तो हमें r का मान क्या कर रखा है? दे रखा है। r बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो r का मान दिया है, हम लोग पूछ रहा है गोले का वक्र पृष्ठ। तो हम लोग लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। इसके बाद 4 गुणे, यहाँ 4 और पाई के बीच में गुणे का निशान लगा हुआ है। पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। 4 गुणे 22/7 और गुणे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है, तो 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर। इस 7 से ये 7 क्या होगा? कट जाएगा। 22 चौक 88, 88 गुणे कितना? 7 और सेंटीमीटर का गुणा सेंटीमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 8 56, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। अब हम लोगों से कहा आयतन निकालने के लिए, गोले का क्या निकालना? आयतन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3, 4/3 और पाई r क्यूब। तो 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 यानी 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 सेंटीमीटर का होल क्यूब है। तो 7 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर कितनी बार करेंगे? 3 बार करेंगे। ये 7 से 7 क्या होगा? कट जाएगा। तो 22 चौक 88/3 और गुणे 7 सते 49 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर 3 बार होगा, तो सेंटीमीटर का क्या बनेगा? क्यूब बन जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? 49 और 88 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 88 गुणा 49, तो 9 8 72 और 9 8 72 7 79, फिर 4 8 32 और 4 8 32 और 3
35। तो 2 9 2 11 और 7 5 12 1 13 और 4 यानी हो जाएगा 4312 यानी 4312/3 और सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग चाहें तो इसे भी आंसर लिख सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ से 3 से 4312 में भाग भी दे सकते हैं। तो जो मान आएगा वो दशमलव में आ जाएगा। चलिए भाग दे लेते हैं। तो 4312, तो 3 एकन्नम 3, 1 बचा, 3 चौक हो जाएगा 12, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 सत्ते 21। इसके बाद कितना बचेगा? 21 के बाद 1 बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक कितना हो जाएगा? 9। फिर से 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 त्रिक 9। यानी आंसर हमें मिल जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।